बटर एग मसाला करी, जो कि खाने में तो टेस्टी होती ही है और उसे बनाना और भी आसान है। बटर एग मसाला करी सर्दियों के मौसम में जब गर्मा गर्म शाम के टाइम बनती है तो इसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। वेलकम टू धौलाधार बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी। एग करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा साइज़ प्याज, जिसको मैंने थोड़े से स्लाइसिस में काट लिया है, फ़ाइन चॉप नहीं करेंगे। साथ ही हम एक प्याज और लेंगे जिसको हम फ़ाइन चॉप कर लेंगे। दोनों प्याज हमने अलग अलग लिए हैं, दोनों साइज़ बड़े हैं क्योंकि कनाडा में आपको यूजली यहाँ बड़े साइज़ के ही प्याज मिलते हैं। फ़ाइन चॉप करके इसके बाद हम लेंगे 2 टमाटर और 3 ग्रीन चिलीज़। अगर आपको स्पाइसी थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो आप चिलीज़ और भी ले सकते हैं या फिर कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को बीच में से ऐसे कट लगा लेंगे और बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लेंगे, फ़ाइन चॉप नहीं करेंगे। और ग्रीन चिलीज़ को भी बीच में हम ऐसे एक कट लगा देंगे। तो भी ग्रीन चिलीज़ को हमने कट लगा लिया। पैन को गर्म हो करने के लिए रख देंगे, साथ ही डालेंगे तेल थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए बटर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे ज़ीरा, धनिया, 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, एक थोड़ी सी सिनेमन, और साथ में गार्लिक क्लोव्स, और साथ में डाल देंगे हम जो बड़े स्लाइसिस का प्याज था हमने काट के रखा था। साथ में डालेंगे 7 से 8 थोड़े काजू जो भिगो के रखे थे, और ग्रीन चिली स्लाइसिस। अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। पूरे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, इतना पकाएंगे जो इसको जो कच्चापन है थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। साथ में थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे ताकि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा खिल के आ जाए। मसाले को ज़्यादा ना पकाने का रीज़न ये है कि अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये थोड़ा जल भी सकता है। तो अब थोड़े से 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तब तक इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक साइड वाइज हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, हल्दी और पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। और अब हम कर लेंगे एग्स को रोस्ट। मैंने कम से कम 4 से 5 एग्स बॉयल किए हैं क्योंकि हम 2 की फैमिली है। आप चाहें तो ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा डाल लें और थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सब में बढ़ा लें। तो एग्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा कलर के लिए हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो ताकि जो एग्स का वो कलर है, जो लेयर है उसके ऊपर जो बन के आएगी वो थोड़ी सी बहुत ब्राउनिश कलरफुल सी लगेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। इनको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे प्लेट में। जो इसका मसाला है ध्यान से, जाके ये जो हमारे एग्स हैं वो टूटे ना। साइड वाइज हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके जो हमारी ग्रेवी है मसाले की वो बन के रेडी है। अब हम कढ़ाई को फिर से गैस पे रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल। तेल आप 2 से 3 बड़े चम्मच यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पके। तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर और डाल देंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखा था। इस सब्ज़ी में हमने टोटल 2 बड़े प्याज यूज़ किए हैं, एक बड़े स्लाइसिस के लिए, एक चॉप के लिए। मिक्स करते रहेंगे प्याज को। तो थोड़े से 3 से 4 मिनट के बाद जो प्याज का हमारा कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। स्लो कर देंगे हम गैस को थोड़ा सा मसाले डालने के लिए। ये मसाला जो हमारा मिक्स था वो इसको डाल देंगे गैस स्लो पे। गैस हम स्लो इसलिए करेंगे कि अगर फ्लेम जो है गैस की वो हाई होगी तो जो वो मसाला है वो एकदम से छींटों के साथ बाहर आएगा। मिक्स कर लेंगे मसाले को, साथ में डाल देंगे नमक थोड़ा सा जो मसाले पकने के लिए चाहिए, और आप स्वाद अनुसार जितना यूज़ करते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे, या जब तक वो 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो यहाँ तेल छोड़ दिया है टमाटर ने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एग्स के साथ। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे एग्स हैं वो टूटे ना। पानी डाल देंगे। अगर पानी आपको ज़्यादा डालना है, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी, अगर आप राइस वगैरह के साथ खा रहे हैं, चपाती के साथ खा रहे हैं, तो पानी थोड़ा कम डाल सकते हैं आप। पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम कवर हटा के देखेंगे तो एग्स और मसाला और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम इसे और थिक नहीं करेंगे।
हमारी जो बटर एग मसाला करी है वो बनके रेडी हो गई है। इसको आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको चावल के साथ खानी है वैसे खा सकते हैं, या पराठे चपाती के साथ। मुझे तो स्पेशली चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो किसी के साथ भी सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप कहाँ से हैं। मैं तो हिमाचल से हूँ, मुझे तो सब लोग यहाँ बोलते हैं कि तुम बाहर का ट्राई करो, पर मुझे तो खाई नहीं ਹੁੰਦਾ क्योंकि मैं देसी और मेरा कंफर्ट फूड यही है। आपका कंफर्ट फूड क्या है, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।